नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये रिक्वेस्ट के ऊपर बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी हम तुलसी की पूजा करते हैं तो कोई ऐसा फर्टिलाइज़र बताइए जिसको तुलसी में डालने से हमको कोई दिक्कत ना हो, हमारे मन को ऐसा ना लगे कि ये फर्टिलाइज़र तुलसी के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्टिलाइज़र है आप तुलसी प्लांट में डाल रहे हो, ठीक है। तो हाँ, वो बात भी सही है कि जो तुलसी का पौधा है माता लक्ष्मी का रूप है, तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो मानिए कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन जो ये तुलसी है ना, ये प्लांट के रूप में हमारे पास है, तो इस तुलसी को प्लांट के रूप में हमें इसकी सेवा करनी है, ठीक है। जोत बत्ती चलो अपनी जगह पर है, वो हमारी श्रद्धा है, लेकिन इसकी खुराक के ऊपर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वैसे मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र अपने चैनल पे शेयर करे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वो फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते अपनी तुलसी में तो कोई बात नहीं, आज मैं एक और फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसको आप अपनी तुलसी के अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपनी पूजा में भी शामिल कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन इस फर्टिलाइज़र को आप अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा। जैसे कि हम कच्चा दूध चढ़ाते हैं, वैसे ही इस फर्टिलाइज़र को आप अपनी तुलसी के अंदर पूजा के समय दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो तुलसी है ना, वो बहुत कम समय में ही हरी भरी घनी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जो तुलसी का पौधा होता है ना, उसके जो छोटे छोटे पत्ते, नए नए पत्ते आते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसमें पोटाशियम की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से जो पत्ते हैं ना पीले होने लगते हैं। और जो पत्ते पुराने हो जाते हैं तो उनका जो पीला होना वो स्वाभाविक है, होगा जब, क्योंकि अब ये देखिए कि ये पत्ते मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 दिन हो गए, तो इसका पीला पड़ना लाजमी है, तो ये तो पीला पड़ेगा ही। लेकिन जो ये नए पत्ते हैं, ये छोटे छोटे, ये पीले पड़ रहे हैं, तो टेंशन वाली बात हो जाती है, क्योंकि पौधे के अंदर कैल्शियम और पोटाशियम की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो तुलसी के पत्ते हैं या और भी प्लांट हैं जो पीले पड़ने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो आपको क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में तुलसी है, अगर आप उसकी पूजा करते हो या फिर नहीं करते, लेकिन आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो तुलसी के पौधे के साथ एक और खाली गमला आपको अपने घर में रखना है। क्यों रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो तुलसी का पौधा है ना, इसको समय समय पर खाद की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो लिक्विड तो चलो हम ले लेते हैं, लेकिन जो उसका क्या कहते हैं गुद्दा वगैरह बच जाता है, जो भी हम जिस चीज़ का भी मतलब फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उसका जो गुद्दा वगैरह बच जाता है, तो उस गमले में हम डाल देंगे तो उसकी बन जाएगी खाद, और खाद को हम वापस से तुलसी के पौधे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या फिर कोई भी पौधा है, तो एक गमला आपको खाली ज़रूर रखना है। उसमें आपको चौथा हिस्सा मिट्टी का लेना है। जैसा मान लीजिए कि आपके पास 11 इंच का गमला है और उसमें 10 किलो मिट्टी आएगी, तो उसमें आप 2.5 किलो मिट्टी डालकर छोड़ दीजिएगा। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि फर्टिलाइज़र कैसे बनाना और तुलसी को कैसे देना है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये है आलू, आप देख रहे हैं। तो इसको कैसे तुलसी के अंदर देना है, जो लोग पूजा करते हैं, सबसे पहले इसको आप धो लीजिएगा, इसको छील लीजिएगा। जो इसका छिलका होगा ना, छीलने के बाद जो इसका छिलका निकलेगा, जो अभी आपको मैंने गमला बताया कि उसमें मिट्टी डाल के छोड़ देना है, तो मिट्टी डालने के बाद इसका जो छिलका है ना, आपको उसके अंदर डाल देना है। आपको इसका ये जो अंदर का गुद्दा होगा उसको ले लेना है। जितना बारीक आप इसको काट सको उतना बारीक इस आलू को काट लेना है। काटने के बाद आपको पानी के अंदर डाल देना है। 1 लोटा पानी ले लेना है और उस 1 लोटे पानी में इस आलू के छोटे छोटे पीस करके, जितने छोटे पीस आप कर पाओ उतने छोटे पीस करके आपको उस लोटे के अंदर डाल देना है।
उसको आप कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। अगर आप उसकी पूजा कर रहे हो, तुलसी की पूजा कर रहे हो, तुलसी के अंदर आपको ये फर्टिलाइजर देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए छोड़ना है। क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ी स्मेल आ सकती है, तो आपको थोड़ी सी बेचैनी होगी कि हमें ये फर्टिलाइजर तुलसी के अंदर दें या ना दें। लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जितना ज़्यादा समय वो पड़ा रहेगा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसको आप दे सकते हो तुलसी के अंदर। लेकिन आपकी सोच की मैं अगर बात कर रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं नहीं इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है, हमें नहीं देना चाहिए, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए आपको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो पानी है ना, जिसमें आपने आलू को काट कर डाला था, तो उस पानी को आपको छान लेना है। आलू को अलग कर देना है, पानी को अलग कर देना है। जो आलू के पीस होंगे ना, उसको आपको जो गमला मैंने आपको बताया था तैयार करने के लिए, उस गमले के अंदर डाल देना है। और जो पानी है उसको पूजा में 1 गिलास में या लोटे में ही रहने दीजिएगा। उसको आपको फिर तुलसी के अंदर चढ़ा देना है। इससे आपकी पूजा भी भंग नहीं होगी और तुलसी को पोषण भी पूरा मिलेगा। जैसे कि हम कच्चा दूध डालते हैं तुलसी के अंदर, वैसे ही हम इस आलू का पानी डालेंगे। इसमें पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है और ये तुलसी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। और जो इसकी पत्तियां वो बड़ी बड़ी होने लगती हैं। और जब तुलसी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आती है तो कैसे पता चलता है, क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत सारी मंजरियां आने लगती हैं, तो उससे पता चलता है कि आपकी तुलसी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तुलसी की जो मंजरियां है ना, उसको अगर आप तोड़ते तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप नेट पे सर्च कर देख सकते हो। वास्तु शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ये जो मंजरियां है ना, इसको अगर आप तोड़ते हो तो ये एक पुण्य का काम है। और इसको तोड़ने से पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़, इसी आलू को एक यूज़ करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको जब आप छील लेंगे ना, छीलने के बाद आप इसके छोटे छोटे पीस करके ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ग्राइंड करने के बाद इसको छान लीजिएगा। जैसे हम चाय जिसे छानते हैं छाननी से, उससे आपको छान लेना है। छानने के बाद इसका जो गुद्दा है उसको आपको गमले में डाल देना, जो मैंने अभी तैयार करने के लिए बताया था, उस गमले में डाल देना। और उसका जो लिक्विड होगा उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए 1 लोटा पानी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक आलू से ज़्यादा लिक्विड नहीं निकलेगा, मान लीजिए 3 से 4 चम्मच लिक्विड ही निकलेगा। और उसको 1 लोटे पानी में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप अपने तुलसी के अंदर दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। तो इन दोनों तरीकों में से आप देख लीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप किस तरीके में कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप अपनी तुलसी के अंदर इस फर्टिलाइजर को दे सकते हो। आज की ये जो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नॉलेजेबल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं दोस्तों अपने चैनल पर तुलसी से रिलेटेड वीडियो ही लेकर आती हूँ, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल।